तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बहुधा जनाः। भगवान की विभिन्न अवतारों का बात चल रहा था। पंचम अवतार थे वामन अवतार, जो कि वामन रूप धारण करके जगत उद्धार किया था। वामन अवतार की चर्चा में हम लोग देखे हैं कि उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनका आने का पूर्व संकेत महाराज बोली को दे चुका था। शुक्राचार्य ने देखा कि पूरा विश्व में एक ऐसी वातावरण सृष्टि हो गया जो भगवान का आगमन का इंगित दे रहे हैं। तो उन्होंने बलि को सलाह दिया था कि अगर वो प्रार्थी होकर कुछ मांगते हैं मत दिया करो। लेकिन महाराज बोली ने जो उत्तर दिया वो बहुत मार्मिक उत्तर। उन्होंने कहा जिसको पाने के लिए जन्म जन्मांतर की तपस्या का प्रयोजन होता है, इतने नियम कानून पालन करने के बावजूद जिसको मिलना कठिन है, वही भगवान चलकर हमारे पास जाचक होके आ रहे हैं। वो जो कुछ चाहे उनको देना ही हमें सबसे बड़ा कल्याण है। ये हमारे जन्मांतर का तपस्या का फल है कि मैं स्वयं भगवान को कुछ देने के लिए समर्थ हूँ। तो मैं तो कभी उसको नहीं लुटाऊंगा, चाहे उसके लिए हमारा प्राण भी चला जाए। उनको अगर कुछ प्रार्थना करते हैं उसको पूर्ण करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। हमारे राज्य में किसी को अभाव नहीं, जो कुछ चाहते हैं इसको अबारितदार है। अतएव यहाँ पर स्वयं भगवान को कुछ नहीं देकर हम अगर लौटा दें, इससे बड़ा गलती और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य का पता था सब कुछ, त्रिकालदर्शी थे। उनने तब गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण महाराज बोली को कहा, देखो तुम अज्ञानी हो और इस हट के कारण तुम्हारा राज्य लक्ष्मी चला जाएगा। वो शाप दिया। लेकिन बलि ने उनका बात सुना नहीं। थोड़ा दिन बाद ही वामन भगवान उनके सभा में उपस्थित हुआ। अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुआ। आते ही महाराज बलि ने उनको सत्कार किया, स्वागत किया। उनके साथ उनकी पत्नी विंध्यावली एवं बेटा बानासुर था। सब मिलकर उनका आप्यायन किया एवं उन्होंने निवेदन किया, महाराज बलि ये आप इस रूप से हमारे पास आए हैं, आपको जो कुछ चाहे आप मांग लीजिए। हाथी घोड़ा जो कुछ संपदा है, धन दौलत है,
सोना है, मानिक है, जो ज़मीन, अगर पृथ्वी का कुछ अंश, जो भी कुछ चाहे आप मांग लीजिए, हम पूर्ण हो जाएगा। लेकिन वामन भगवान कुछ भी लेने के लिए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, जिसको जैसा इसी प्रयोजन है, जो मांग रहे हैं उनको उसको इच्छा पूर्ण करें, मेरे लिए ये सब ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 3 पग भूमि प्रार्थना कर रहा हूँ। 1 पग में जितना भूमि पकड़ता है उसको लेकर 3 पद का जो भूमि होता है वो मुझे प्रदान करें। तो वहाँ पर हम किसी तरह जो हमारा तपस का जीवन बिता देंगे। तो तब राजा ने, बलि ने उनको कहा, ये आपको क्या बुद्धि है? आपका तो आकार छोटा है, तो आपका बुद्धि उतना छोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बोली, जब उनने माना नहीं, तब महाराज बोली ने अपने स्त्री विंध्यावली एवं पुत्र बाणासुर को बुला के उन्होंने आक्षेप किया, देखो विधाता जिसको छोटा वामन बनाया है उसका बुद्धि भी कितना छोटा है। मैं जैसे दानवीर, जो कि सारे दुनिया का सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, निवेदन भी किया हूँ, लेकिन वो सुनने के बावजूद वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक बड़ा जो जीवन का चूक उन लोग का हो गया। और ये जो इनकी जो बुद्धि है, ये इतना भ्रमित है जो हमें सिर्फ इतना ही 3 पग जमीन मांगा है। आक्षेप कर रहे थे। फिर उन्होंने वामन अवतार को बताया, आप फिर सोच लीजिए, ये विष्णु आप सोच लीजिए कि आप और कुछ चाहिए कि नहीं। तो जब वामन भगवान को उसमें कुछ हिलने के बोले, नहीं, हम जो बोला है उतना ही आप मुझे दिया करो। तो जैसे वो हाथ में पानी लेकर, संकल्प लेकर वो पानी निक्षेप किया, वही ठीक है तथास्तु, और वो पानी उनके हाथ में चले आए। वामन छोटी बोटुक को, साथ ही उनका अपना स्वरूप उन्मोचन किया। उनके विराट शरीर में जो पैर है, एक पैर में वो सारा पृथ्वी अधिकार कर लिया। फिर पुनः आचमन करके जब दूसरा पैर उठाया, उसमें सारे जो स्वर्गलोक, ऊर्ध्वलोक एवं पाताल लोक, सब कुछ, त्रिलोक के सब कुछ कवर्ड हो गया। तृतीय पद में, तृतीय पद लेने का कोई जगह नहीं है। ये होने के बाद उन्होंने फिर महाबली को बताया, जब अभी मेरा तृतीय पद कहाँ रखें? आपका तो हमारा 2 पद में सब कुछ अवशेष कुछ नहीं रहा, और आपको देने के लिए और कुछ बचा नहीं। तब जो बलि का चैतन्य हुआ, वो पहले ही जानते थे ये कौन है, लेकिन वो उपेक्षा किया। उनका दान का इतना मद था, मैं दानवीर हूँ, ये मद से वो किसके दान करने चाहते हैं वो भूल गए, उनको अनादर किया। तो जब ये दान करने में असमर्थ रहा, इसका 2 विवरण है। एक तो है महाराज बोली अपना जो सिर भगवान को अर्पण किया, और भगवान उसमें तृतीय पद धारण करके उनको तब मुक्त हो गया। और दूसरा जो विवरण है पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार, तब वामन भगवान ने का जब इस अवस्था हुआ, तब बलि का पुत्र बाणासुर तब भगवान के पास आए और उन्होंने बताया, देखिए
आप तो परम ईश्वर है। आप जिस रूप धारण करके प्रार्थना किया था, वामन रूप, उस पैर को अनुसार 3 पग ले लीजिए। ये आपने को पूरा स्वरूप धारण करके लेने का क्या अर्थ है? ये तो अन्याय है। तब वामन अवतार ने बताया, मैं प्रार्थना किया था, मेरा प्रमाण अनुसार 3 पग भूमि देना पड़ेगा। तुम्हारा पिताजी का क्या पता नहीं था मैं कौन हूँ? वो कैसे समझ लिया कि मेरा आकार उतना छोटा है, जब पूरा जानते थे मैं कौन हूँ। तो उनका जो दान, मैं दानी हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, इसका जब गर्व इतना चूर था, तब उनने भूल गए वो क्या दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं। तभी उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा बंधन में फंसेगा। तब क्या हुआ, उन्होंने महाराज बलि को निर्देश दिया, आप अभी सुतल में चले जाइए, जहाँ पर सबको जाने के लिए कातर है, वहाँ आपका निष्कंटक आपका दिन बिताएं और आपका कोई विरोध नहीं करेगा। कोई करेगा तो मैं उसको छिन्न भिन्न कर दूंगा, मैं आपको रक्षा करूंगा बराबर। एवं जब चाहे आप मुझे याद कर सकोगे, मेरा साथ तुम्हारा विच्छेद कभी नहीं होगा। एवं उसके बाद वो अपने पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा के साथ, देवता के साथ ब्रह्मा के पास चले गए और उन्होंने बताया कि अभी देवतागण पुनः स्वर्ग रज्जु अधिकार करके निष्कंटक होना राज्य भोग करेंगे। एवं जो देवताओं को बताया, जो आप लोग फिर पहले के भांति यज्ञ भाग आपको मिलते रहेंगे, जो कि असुरगण ले लिया था आपको पुनः मिल जाएगा। ये बोल के उन्होंने अपनी जगह में चले गए। तो ये जो भगवान का जो गाथा है, जो वामन रूप से हम देखते हैं कि अभी जो हम लोग का जीवन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। जो हम पन करते हैं, किसको करते हैं, भगवान का जो सामर्थ्य है वो कभी उसको हल्कापन से नहीं लेना चाहिए। एवं जो हंसी मजा उठा रहे थे वामन का, तुम्हारा बुद्धि काम है, तो उसको जानकारी होना चाहिए कौन है, ये स्वयं भगवान है। वो विभिन्न रूप से अवतीर्ण हो सकते हैं। जब भगवान का जो देवत्व, भगवान का जो आश्चर्य, उनका क्षमता कभी भूलना नहीं चाहिए। यही जीवन का बड़ा सीख है। तो अवतार, हर अवतार तत्व में हमें कुछ सीखना है। तो अगर हम उसको अनुधावन करें, अनुशीलन करें, तब वो हमें बताएंगे कि क्या हमारा सीख है। इस वामन अवतार में वही सीख है। छोटी सी अवतार का रूप, छोटी सी रूप धारण करते हुए भी वो असीम था, असामान्य उनका दीप्ति था, वो कभी भूलना नहीं चाहिए था। अभी लेकिन उनके भीतर में जो भक्ति भाव था, भगवान के प्रति जो दान करने का उनका स्प्रिया था, उसके कारण उनका उद्धार भी हो गया एवं भगवान का आशीर्वाद भी मिला। तो हर अवतार में हमें जो सीख मिलता है उसको हमें, उससे हमारा जीवन समृद्ध होना चाहिए। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।